रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोस्टेसिस के अंदर अब हम जिस फैक्टर की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम उन तमाम ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। उनमें आपकी स्किन भी है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनीज हैं, जो कि मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इस वक्त जिस टॉपिक के साथ लिंक्ड हैं दैट इज़ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज एज शोन इन द डायग्राम, पेयर ऑफ यूरिटर वो ट्यूब्स, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मसाना बोलते हैं, और लास्ट पे यूरेथ्रा है। फंक्शन अगर आप यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का देखें तो इट मेंटेन द वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स इनसाइड द बॉडी और इन द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले बात हम किडनी की करते हैं तो कलर है इसका डार्क रेड, शेप जो है वो इसकी बीन शेप जिस तरह लोबिया की दाल की तरह की इसकी शक्ल है। साइज़ इसका जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर थिक है। एवरेज वेट जो है 135 से 150 ग्राम्स तक है। पोजीशन अगर आप देखें तो जो आपके एब्डोमिनल कैविटी की जो बैक वॉल है उसके साथ ये होगी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। जो पर्दा है दरमियान में जो थोरेक्स और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है उसके बिल्कुल नीचे होती है, और वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइडों के ऊपर, और बिटवीन द लास्ट थोरेक्स एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रीज। थोरेक्स वर्टिब्री जो हैं उसकी आखिरी जो वर्टिब्री है, और लंबर वर्टिब्री यानी जो आपकी बैक की वर्टिब्राज हैं उसमें जो थर्ड है वहाँ पे ये लाई करती है। और क्योंकि आपकी जो 11th और 12th पेयर रिब्स होती हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन, क्योंकि वहाँ ऊपर एसाइमेट्रिकल पोजीशन होती है आपके लिवर की। सरफेस की अगर बात करें तो आउटर सरफेस जो है इसकी कन्वेक्स है, इनर सरफेस जो है इसकी कनकेव है। इनर सरफेस के अंदर एक डीप नोच यानी डिप्रेशन है इनसाइड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइलस। ब्लड वेसल्स वो रीनल आर्टरी हैं और रीनल वेन हैं जो कि इसी हाइलस से इंटर भी होती हैं और निकलती भी हैं। नर्व्स रीनल नर्व्स हैं जो कि किडनी के अंदर इसी हाइलस से इंटर होती हैं। अब मेम्ब्रेन की बात आती है तो याद रखिएगा, कोलेक्टिवली हम लोग कहते हैं रीनल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स कवर्स द किडनी, बट 3 लेयर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले थिन रीनल कैप्सूल लेयर है जो कि एक टाइट इन्वेलप है, जो कि किडनी को सपोर्ट कर रहा होता है, उसके इंटरनल टिश्यूज़ को सपोर्ट दे रहा होता है। उसके बाद एक थिक लेयर आती है एडिपोज टिश्यूज़ की, जो कि कुशिंग शॉक है, शॉक एब्जॉर्बर है, जो कि आपकी फ्रिक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में फाइब्रस रीनल फैसिका आती है जो कि हर किडनी को एब्डोमिनल वॉल से सेपरेट कर रहा होता है या अटैच करवा रही होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोस्टेसिस के अंदर अब जिस टॉपिक की हम बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे दैट इज़ एक्सक्रीशन। याद रखिएगा एक्सक्रीशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है होमोस्टेसिस का, क्योंकि बॉडी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड होता है या अदर केमिकल रिएक्शंस हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं, एंड रिमूवल ऑफ दोज टॉक्सिक मटेरियल इज़ मस्ट फ्रॉम द बॉडी फॉर सर्वाइवल। अब एक्सक्रीशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब क्या है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट्स, क्या होती है ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म, ऑल शुगर्स की मेटाबॉलिज्म में, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में। लेकिन उनकी रिमूविंग डिफरेंट वेज से है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव मोस्टली हो रही होती है आपकी रिस्पायरेशन के साथ, और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है, रिमूव भी हो रहा होता है और रीयूटिलाइज भी हो रहा होता है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम है
वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्टेज, जो कि प्रोटीन की और अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से बनता है, क्योंकि प्रोटीन्स की और अमाइनो एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेस्ट नाइट्रोजन बनती है, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये स्मॉल और लेसर क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन हाईली टॉक्सिक होती हैं और मस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, एज शोन इन द डायग्राम। याद रखिएगा, अगर हम किडनी की एक ट्रांसफर सेक्शन को कट करें तो किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होंगे। एक आउटर रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल कार्पासल्स, और इसके अंदर होती हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। और एक इनर डार्कर रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल इनर मेडुला। मेडुला के अंदर कोनिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं पेल्वस के अंदर, और यही पेल्वस वो जगह है जो हाइलस से होते हुए यूरिटर और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाती है। अब हम बात करते हैं यूरिटर की। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यूरिटर का जो साइज है दैट इज अबाउट 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। शेप, ये पेयर ऑफ नैरो ट्यूब्स हैं, मस्कुलर ट्यूबुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। पोजीशन अगर आप देखें तो ये हाइलेस ऑफ ईच किडनी से निकलता है बैकवर्ड अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल इन द पेल्विक कैविटी, और ओपन हो जाता है डोर्सल बॉडी वॉल, पीछे वाली बॉडी वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये ओपन कर जाता है जैसा कि डायग्राम के अंदर भी शो हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो जो नीचे वाली डायग्राम में इसमें दो यूरिटर बैक वॉल के ऊपर आ रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के। मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो यूरिटर की जो वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है। आउटर जो है फाइब्रस लेयर है जो कि स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मिडल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल फाइबर की होती है, दैट जो प्रोड्यूस कर रही होती है पैरास्टेलेटिक वेव लाइक मूवमेंट फॉर यूरिन ट्रांसपोर्टेशन ना। और इनर लेयर जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, जो कि कंटिन्यू होती है विद दैट ऑफ द किडनी, पेल्विक एंड द यूरिनरी ब्लैडर। फिर एक फ्लैप लाइक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कि कवर कर रहा होता है ओपनिंग ऑफ यूरिटर को एंड इट्स फंक्शंस को एज अ वॉल, जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन को रोकता है यूरिटर में आने से। जब आपकी ब्लैडर फुल हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फंक्शन देखें तो यूरिटर का फंक्शन सिंपल फंक्शन है, ये पास करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम हाइलस टू डाउनवर्ड। अब बात आती है यूरिनरी ब्लैडर की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक मस्कुलर सैक्स है, थैलानुमा स्ट्रक्चर है, जो कि टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को अनटिल इट एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी, उस वक्त तक जब तक ये बॉडी से एक्सपेल ना हो जाए। शेप इसकी पियर शेप्ड है, नाशपाती की तरह का स्ट्रक्चर है जब ये भर जाता है। पोजीशन इसकी जो है वो पेल्विक रीजन है। कैपेसिटी अगर आप देखें तो ये 0.5 से लेके 1 लीटर तक यूरिन को स्टोर करता है, और 1 लीटर से ऊपर जब 2 से 4 लीटर यूरिन हो जाता है तो एट दैट टाइम जो आपकी रीनल नर्व्स हैं वो स्फिंक्टर को ओपन करवाती हैं और आपको यूरिनेशन, आप यूरिनेट करते हैं। अब यूरिटर ओपनिंग जो है, तो इंटरनल फ्लोर ऑफ जो ब्लैडर है उसके ऊपर स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया है, जिसके ऊपर एक ओपनिंग है ई साइड ऑफ इट्स एंगल, ऑन ई साइड ऑफ इट्स एंगल यूरिथ्रल ओपनिंग। अगर आप देखें तो आपको यूरिटर ओपनिंग है दोनों साइडों के ऊपर, आपको ये क्लियरली डायग्राम में नजर आ रही होंगी। तो ओपनिंग ऑफ द यूरिटर जो हैं वो दो पोस्टीरियरली लोकेट्स हैं बेस एंगल्स के ऊपर, बेस की जगह के ऊपर, और ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा जो है वो लोकेट करता है बिल्कुल नीचे आके एपेक्स के ऊपर, जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर का एपेक्स बनता है। मेम्ब्रेन तो 4 लेयर हैं जो कि वॉल ऑफ ब्लैडर को बनाते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोसा लेयर है, जो कि ट्रांजिशन एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर वॉल को
पावर दे रही होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रही होती है। सेकंड सब म्यूकोसा लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर को न्यूट्रिएंट्स या बाकी पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, इस सब म्यूकोसल लाइनिंग के अंदर मौजूद होती हैं। थर्ड लेयर जो है ये स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी हुई है। ये एक थिक लेयर है और ये फाइबर जो होते हैं डेट्रोस मसल्स बना रहे होते हैं। अब ये डेट्रोसोर्स मसल्स जो होते हैं ये रिलैक्स होते हैं जब ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन से, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे ही यूरिन एक्सपेल करता है। और फाइबर जो हैं इनके डेट्रोसोर्स मसल्स के, ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बनाते हैं एट द जंक्शन ऑफ ब्लैडर और यूरेथ्रा। वहाँ पे ये एक जंक्शन बना रहे होते हैं और वहीं पे ये एक स्फिंक्टर बना रहे होते हैं, यानी कि वाल बना रहे होते हैं। और मेल्स के अंदर ये वही जगह है जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पे मौजूद होता है, और इसी की एक्सपेंशन से वजह से मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर भी होता है जब ये ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक पैराइटल पेरिटोनियम लेयर है, और ये अपर पोर्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है, और रिमाइंडर ऑफ द ब्लैडर सरफेस जो है वो कोट होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब स्फिंक्टर्स की अगर आप बात करें तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके ऊपर दो रिंग्स होते हैं मसल्स के, जिनको हम स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि रिलैक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्चुरेशन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में। तो एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर जो है उसको हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में बात करेंगे यूरेथ्रा की। तो यूरेथ्रा की जो पोजीशन होती है ये लोअर एंड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है और एक्सटीरियर तक जाती है। साइज अगर आप देखें तो यहाँ पे दो केसेस हम लेंगे, एक लेंगे केस फीमेल का और एक लेंगे हम लोग केस मेल का। तो फीमेल के अंदर याद रखिएगा इट ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच है, एज शोन इन द डायग्राम बी, लॉन्ग है, और इसकी एंटीरियर वॉल जो है वो वजाइना के साथ अटैच होती है बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये ओपन होता है आउटसाइड बाय एन एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, और एक स्मॉल बड़ा मुश्किल है उसको ढूंढना, एक ओपनिंग मौजूद होती है दैट लाइज एंटीरियर टू द वजाइनल ओपनिंग एंड पोस्टीरियर टू द क्लाइट्रस। अगर मेल की हम बात करें तो मेल में इसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर है, मतलब 8 इंच लॉन्ग है, और वो डिवाइड होता है 4 रीजन्स के अंदर। जो अब मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है इसका ड्यूल फंक्शन है, ना सिर्फ ये यूरिन को लेके एक्सपेल कर रहा होता है बल्कि जो स्पर्मेटिक फ्लूइड यानी कि एजैकुलेटिंग सीमन जो है उसको भी ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये पास ऑन कर रहा होता है, और यहाँ से ये पास करता है पीनस के अंदर, और पीनस से ओपन होता है टिप ऑफ पीनस पे जहाँ पे एक यूरिनोजेंटल अपर्चर मौजूद होता है। जैसा कि मैं ऊपर बात कर चुका हूँ कि मेल यूरेथ्रा के 3 रीजन्स हैं इंपॉर्टेंट। एक को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर से ट्रेवल करता है। दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और मेम्ब्रेन से होता हुआ ये यूरिनोजेंटल डायाफ्राम तक जाता है। लास्ट में आता है स्पंजी यूरेथ्रा। तो स्पंजी यूरेथ्रा जो होता है ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये पास करता है एंटायर पीनस के अंदर मौजूद होता है, और अप टू द टिप ऑफ द पीनस, और इसके एक्सटर्नल के ऊपर यानी कि बिल्कुल लास्ट पे एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस यानी कि एक वाल मौजूद होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपको मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स की डायग्राम्स मिलेंगे, जिसमें पेरिटोनियम, यूरेटर, रजेस मौजूद हो रही हैं, ये आपको ब्लैडर के अंदर नज़र आ रही होंगी, डेट्रोसोर मसल्स नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो ब्लैडर नेक है, स्फिंक्टर्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, और फिर उस मेल के अंदर जिस तरह प्रोस्टेटिक है और स्पंजी है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा है, और फीमेल के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक कंप्लीट ब्लैडर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।